11 के एग्ज़ामिनेशन के लिए केमिस्ट्री की तैयारी के लिए टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड अपने बच्चों के साथ खड़ा है और आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको दे रहा है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, केवल इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले आपके 12 के स्टडी के लिए भी, 12 के एग्ज़ाम के लिए भी। तो इससे आप ज़रूर रेगुलर देखें, अपने कॉपी कलम लेके बैठें और हमारे साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, पहले तो आप देखो कि आप उसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस लॉज अंडर ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आप जानते हो आइडियल गैस वो होते हैं जो सभी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर गैस लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेज, total pressure of mixture of two gases is the sum of partial pressure of gases। ये कौन सा लॉ है? ये लॉ है आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें कहता है कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर दो गैस हैं डॉट डॉट डॉट, अगर दो गैस हैं तो दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। टोटल प्रेशर के दोनों गैसों के पार्शियल प्रेशर का सम, देख रहे हैं ना, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। अगर दो से अधिक गैस हों तो उनके पार्शियल प्रेशर का सम भी टोटल प्रेशर के, गैस के टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एट STP occupies वॉल्यूम 2.24 लीटर। देखिए थोड़ा सा टेक्निक इसमें इस्तेमाल करो, आपका STP पर मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। यहां हमें क्या दे दिया गया है? 22.4 के बदले हमें दे दिया गया है 2.24 लीटर। मीन्स क्या किया है? 10 टाइम्स डिक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, यहां दिया गया है 4.4 ग्राम। तो CO2 का कितना होता है? CO2 का होता है 44 ग्राम। इसको भी 10 टाइम डिक्रीज कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 4.4। इसका मतलब कि सही ऑप्शन होगा आपको CO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड, displacement of electron in a multiple bond in presence of attacking reagent is called electromeric effect। आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट होता है जो केवल जब तक रिएजेंट रहता है तभी तक ऑपरेटिव रहता है, तभी तक काम करता है। रिएजेंट को हटा देने से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आए द रिएक्शन। इसमें रिएक्शन दिया गया है, आप क्लियर है? यहाँ देखिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल है Br माइनस H2O से हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हुआ। Br माइनस को हटा के क्या लगाया हमने? OH माइनस, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो यहाँ भी ये निकलेगा एज Br माइनस के फॉर्म में। ठीक है, और ये भी है OH माइनस के फॉर्म में, जिसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। एक न्यूक्लियोफाइल Br माइनस बाहर निकलता है और उसके बदले OH माइनस यहाँ बैठ जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में आप क्या जानते हो कि अगर एलिमिनेट होगा तो उसमें बॉन्डिंग चेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, द यूपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूपैक नेम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि पेरेंट चेन वो होगा जिसमें हमारा डबल बॉन्ड है।
तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन हैविंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तीसरे कार्बन पर क्या है, इथाइल ग्रुप है, तीसरे कार्बन पर इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 3 इथाइल किस में है, 3 इथाइल किस में है, एक इसमें है और किसी में नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। और भी आप इसको कंपेयर कर लो, देख लो। 2 हेक्सीन, यहाँ देखिए दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो जो लेसर नंबर होता है उसको हम लिखते हैं। तो ये हो गया, इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 इथाइल हेक्स 2 इन, आपको समझने के लिए और क्लियर होगा इसमें, ठीक है। एनीवे ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहां देखिए जितने भी हैं H2O, NH3, C2H5, NH2, ये तीनों सबके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, वो है AlCl3। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जिसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को लेविस एसिड भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, हाँ, दूसरे सवाल में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं 27, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। जाना पहचाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 4s1 3d10। क्यों होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर एंड एक्सचेंज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, सबसे स्टेबल होता है, देखिए 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद ये हुआ इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, एंड नेक्स्ट मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, समझे। चलिए नेक्स्ट, इसमें आप पहले जो पढ़े होंगे ये सब काफ़ी क्लियर हुआ होगा और हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और आते हैं मिल के 12 में शुरू से स्टडी करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सजाया गया है, बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, CH3O, CH3 एंड CH2OH आर चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, दो वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए क्या होगा, कार्बन 2 ठो है, C2H6O, यहां भी देख लें C2H6O, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्कोहल ऑल, और इसमें फंक्शनल ग्रुप है ईथर, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ये होंगे फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल, वेरी सिंपल, आपको पहले भी बताया हमने, NS1 इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये काफी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर टू गिव बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। यही कारण है कि अल्कली मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं।
अल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2। KO2 सुपर ऑक्साइड है जो एक्सेप्शनल केस है ऑक्सीजन के लिए। पोटेशियम का पूछा जा रहा है, पोटेशियम का ग्रुप 1 एलिमेंट है, अल्कली मेटल्स है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम अल्कली मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम अल्कली मेटल्स है, और इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होता है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होता है क्योंकि ये अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द कलर इम्पार्टेड टू फ्लेम ऑफ सोडियम गोल्डन येलो। ठीक है, याद रखने वाली बात है, जब भी हम सोडियम को फ्लेम पर डालते हैं तो गोल्डन येलो का लाइट निकलता है। नेक्स्ट, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर किसका? सोडियम कार्बोनेट बनाने में सॉल्वे प्रोसेस प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आप अभी भी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ। आपके 12 के मटेरियल भी बहुत ढेर सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, और एग्ज़ाम के तुरंत बाद 12 के क्लासेस भी शुरू होने जा रहे हैं। तो आइए TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड पर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ हम लोग जो MCQs क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।